वैष्णव है ना, लेकिन हमारे ठाकुर जी को पाने के लिए हम क्या करते हैं? वैसा विरह उनके मन में क्या था? हम इसे लौकिक दृष्टि से क्यों देखें कि अर्जुन के मन में प्रेम जगा सुभद्रा को पाने के लिए, वैष्णव के मन में वैसे ही अपने प्रभु का होने के लिए प्रेम जगना चाहिए। जब तक ये विरह भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हम चाहे कितनी भी ठाकुर जी की सेवा कर ले, कितने भी माथे विराज रहे हो, लेकिन प्रेम का संबंध अगर प्रभु से नहीं है, वो वैष्णवता कभी फलित नहीं सकती। और ये मार्ग वैष्णव द्वारा फलित है। वल्लभ हमारा सानिध्य कराते हैं, ठाकुर जी से ब्रह्म संबंध कराते हैं, प्रभु से हमारा संबंध होता है, लेकिन फलित किससे है? ये फलित सिर्फ वैष्णव संग से है, सत्संग से है, भगवत संग से है। तो जैसे विरह भावना, जैसे प्रेम में अर्जुन और सुभद्रा डूबे, वैसे ही जीव जब प्रभु के प्रेम में डूबता है तो यकीन करना कि तुमसे 1000 ज्यादा गुना प्रभु जीव के प्रेम में डूबता है। जीव की सामर्थ्य नहीं है विरह करने की, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही, हमारे पुष्टि संग्रह में लिखा हुआ है कि जीव को अगर तनिक मात्र भी प्रभु का विरह होता है तो उस घड़ी समझना कि मेरा ठाकुर मुझे याद कर रहा है। अगर किसी दिन ये लगे कि आज मैं प्रभु के सन्मुख क्यों नहीं पहुंची, मुझे ठाकुर जी क्या जानना चाहिए था, उस समय घड़ी में मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे प्यारे को मेरी याद आ रही है, मैं आज नहीं पहुंची। जैसे एक आदत हो जाती है ना हमारी किसी के सन्मुख जाने की, उसे रोज निहारने की, वैसे प्रभु की आदत हो जाती है अपने जीवों को नित्य देखने की। ये उसकी आदत है तो वो अपनी आदत छोड़ नहीं सकता। हम जीव कलयुगी जीव हैं, हमारी आदत तो पल पल में बिगड़ती है। आज है पल में तोला है, पल में माशा है। कभी किसी में गुण नजर आएगा कि कभी किसी में अवगुण नजर आएगा। अरे जीव तो ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ते गुण अवगुण देखने में, तो कि आज यहाँ पुजारी ने ऐसा किया, आज वल्लभ ने ऐसा किया, वहां भी प्रतिव्रति देखने लग जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी ये सब नहीं देखता, वो तो कह दिया कि मैंने तो तुझे वरण कर लिया तो मैं तुझे छोड़ूं कैसे। तो वो अर्जुन और सुभद्रा की स्थिति जब तक हमारी नहीं बनती, प्रभु से मिलन होना पॉसिबल नहीं है। एक बार सुभद्रा जी को देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली, उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेवी और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। देखो जीव के मन में जब शाश्वत प्रेम होता है तब ठाकुर जी भी संग देते हैं। कृष्ण ने, वसुदेव जी ने उनको अनुमति दे दी कि जाओ और हरण करके ले जाओ। तो वैसे ही हमारे वल्लभ ने हमें अनुमति दी है कि जाके अपने ठाकुर जी का वरण कर लो। और फिर भी अगर हमारी दुर्बुद्धि है कि हम अपने ठाकुर से दूर हो तो, और कहते ना राई बरा, हमने मर्यादा मार्ग में एक बात कही जाती है कि गाय के सींग पर राई बराबर भी अगर स्मरण कर लिया जाए तो उसका बहुत भागवत मतलब फल मिलता है। लेकिन हमारे मार्ग में ऐसा नहीं है। हमारे मार्ग में क्या है कि राई के दाने बराबर भी अगर भगवत स्मरण छूटे तो वो भी हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हमारा स्मरण अहरनिश चलता रहे। हम यहाँ बैठे हैं, चित्त कहाँ होना चाहिए वहाँ। हम खाना बना रहे हैं, हम कोई सा भी काम कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी करो, आप किसी के लौकिक में जा रहे हो, शादी ब्याह में जा रहे हो, ये देह जानी चाहिए, मन चित्त अनुमृति वहाँ रहनी चाहिए। चित्त अगर वहीं और वहाँ पे जब ठाकुर जी के जीव के कोई मिल जाए तो समझ लेना कि आपका जाना सार्थक हो गया। यहाँ भी प्रभु ने आपका संग नहीं छोड़ा। तो प्रभु के जीव के साथ अहरनिश संग करना यह भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़ी दुर्लभ है। जग में मिलना अनुपे भगवदियों का संग, जिनके प्रेम प्रताप से होत शाम सोरन। भगवत संग ऐसा होता है कि क्षणिक मात्र भी, एक पल मात्र भी अगर आपको भगवत संग मिल गया, वो आपको पूरा गीला कर जाएगा। क्योंकि सूखे वस्त्र के पास कोई बैठ जाए तो वो सूखा ही रहेगा, लेकिन अगर गीले वस्त्र के पास आप सूखे को बिठा दो वो भी पूरा गीला हो जाएगा। वैसे ही भगवत रस होता है। रसिकन के संग कीजिए, रसिकन की बात, तो रसिक ऐसे ही नहीं मिलते। और रसिक किसे कहते हैं? जो ठाकुर जी के ही रस में डूबा हुआ हो। और रसिक ऐसे पहचाने भी नहीं जाते। रसिकों को पहचानने के लेकिन यहाँ की दृष्टि चाहिए। ये दृष्टि चाहे सूरदास जी की हो जाए, लेकिन यहाँ की दृष्टि अगर कुंभन दास जी की है तो रसिक हजारों की भीड़ में भी एक पहचानने में आता है कि ये रसिक है, ये मेरे प्यारे के रस में डूबा हुआ है। वो रस जब प्रभु के जीव में रोम रोम में छलकने लग जाए ना, तो रोम रोम में रोम रोम रस झलके श्री वल्लभ, ये कहने की बात नहीं होती, ऐसा होने लग जाता है। क्यों? जब वो प्यारा अपने अंदर आकर के वैसे के वैसे विराजमान हो जाए। और कब होगा? जब आप निरंतर पान करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। हर श्वास के लिए आपको ये नहीं करना पड़ता है कि मैं श्वास लूं क्या, कोशिश करते हो
नहीं करते ना, वैसे ही सहज प्रीत गोपाल को भावे। सहजता से अगर आपके मन में श्री वल्लभ, जय श्री कृष्णा शरणम हो, ये निरंतर अगर चलता आ रहा है ना, वो सांसें उसमें घुल मिल जाती है। और प्रभु कहता है तू मुझे छोड़ सके पर मैं तो कैसे छोड़। तो सूरदास जी तो यही कहते हैं ना कि जब उनके साथ लीला होती है कि एक बार गड्ढे में गिर जाते हैं सूरदास जी, तो ठाकुर जी को पुकारते हैं कि कोई मुझे आए कन्हैया आप तो मैं गयो। तो ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके आते हैं और वो लकड़ी को पीछे से कहते हैं कि पीछे से पकड़ ले। तो वो क्या कहते हैं कि पीछे से क्यों पकड़े, तू मेरा हाथ पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा तो तू छुड़ा के भाग जाएगा, लेकिन तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो कभी छुड़ा के नहीं भागेगा। तो ठाकुर जी की लीलाएं इतनी है कि रस में डूबो ना तो बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। जय हो। कोई मार्ग नहीं है। अगर एक बार आपने इसके सागर में डुबकी लगा दी तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते, चाहे आप पूरी दुनिया घूम के आओ। लेकिन ठाकुर जी का जीव कभी बाहर निकलता ही नहीं है। वो जिस वेश में भी रहेगा, जिस देश में भी रहेगा, वो प्यारे का बन के ही रहेगा। ये सामने वाला प्रतिव्रति देखेगा, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। भगवतियों को पहचानना इतना अगर आसान होता तो फिर तो गली मोहल्ले में भगवती हो जाते। भगवती बहुत मुश्किल से, हजारों में कोई एक होता है, सैकड़ों में कोई एक होता है। उसको पहचानने के लिए सहजता यहाँ होनी चाहिए। आप जिस दृष्टि से दर्शन करोगे ना, उस जीव में वही दर्शन होंगे। आप जिस दृष्टि से सामने वाले को देखोगे, अरे कोई कहे कि ये तो अजामिल है, अंगुली माल है, ये उंगलियां काट करके माला पहन रहा है, अगर किसी को वही यमुना जी के स्वरूप में नजर आ गया और कमल माल की उसके अंदर माला नजर आ रही है, तो वो उंगलियां तो उससे नजर आ रही जो प्रतिव्रति देख रहा है। ठाकुर जी को जीव को क्या नजर आ रहा है, किसने तो कमल माल धारण कर रखी है। तो दृष्टि का दोष है, वाणी का दोष है, स्पर्श का दोष है, कर्म का दोष है और भाव का दोष है। ये 5 तरह के दोष धीरे धीरे शने शने, कोई हम तो कलयुगी जीव है, हमारे ऊपर इतना जल्दी नहीं चढ़ेगा रंग, लेकिन कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो ठाकुर जी के रस में अगर डूबे रहोगे, हर चीज में अगर प्रभु को लेके, हमारे मार्ग में कुछ छोड़ने का है ही नहीं कि तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो। प्रभु तो ही कहते तू कछु मत छोड़, बस हर बात में मोह संग लेके चल, कुछ भी मत छोड़ो। आप कहे कि मैं पार्टी करना मुझे शौक है, मुझे शॉपिंग करने का, आप करो ना, किसने मना किया है, लेकिन उसमें भी ये सोचो कि मेरा प्यारा मेरे संग है। पहली बात तो आपसे कोई दुर्गुण होगा नहीं, कोई बुराई होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरे प्यारे के संग हूँ, वो आपके कदम बहकने देगा नहीं। तो छोड़ने का कहीं कुछ नहीं है। आप पूरी दुनिया में आनंद करो, लेकिन अपने प्रभु को संग लेकर के आनंद करो, तो हर बात में आनंद ही आनंद है।